अब रिकॉल कर लेते हैं हमारा किडनी फेलियर का सेक्शन 1। ओके, तो अब हमने सेक्शन 1 में सबसे पहले देखा कि किडनी का बेसिक फंक्शन क्या है। तो किडनी का बेसिक फंक्शन यही है कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो सेपरेट करना यूजफुल सब्सटेंसेस से। जैसे कि हमने डेफिनेशन देखा ही था, द किडनीज फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम इट एंड आर पास टू ब्लैडर वेयर दे आर रिमूव्ड। ओके, मींस व्हाट, अब ब्लड आया किडनी में, ओके, अब उसमें यूजफुल चीजें भी हैं, हार्मफुल चीजें भी हैं। ऑब्वियसली चीजें, यूजफुल चीजें हमारे लिए हेल्प करेंगी और हार्मफुल चीजें हमें अफेक्ट करेंगी। तो हार्मफुल चीजें हमें बॉडी से रिमूव करनी है। ओके, तो किडनी का वही फंक्शन है, पहले वो ब्लड से हार्मफुल चीजें रिमूव करता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर तक वो पास करता है एंड देन इट इज रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। ओके, अब यहाँ पर हमने बात किया था कि मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, मेंटेन करेंगे तो ऐसे किडनी हेल्दी रहेगी एंड उसके वजह से सारे फंक्शंस प्रॉपरली होंगे। बट अगर मेंटेन नहीं रही, ओके, तो फिर किडनी फेलियर होता है। अब किडनी फेलियर क्या है, इसका उल्टा, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर हार्मफुल सब्सटेंसेस रिमूव कर रही है या कर सकती है किडनी, तो उसका उल्टा मतलब क्या, किडनी हार्मफुल सब्सटेंसेस रिमूव नहीं कर पा रही, इसी को हम क्या बोलते हैं, किडनी फेलियर। ओके, अब यहां पर हमने डिस्कस किया था कि ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बोले, जैसे पूरा पहले पढ़ लेते, देखो, व्हेन द किडनी फेल्स टू रिमूव दोस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब अगर ऐसे डेफिनेशन आता है कि व्हाट इज किडनी फेलियर, तो यहां पर कैसे लिख सकते हैं, व्हेन द किडनी फेल्स टू रिमूव द टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। ओके, अब यहां पर जो हमने 3 वर्ड्स देखे थे वो तीनों के तीनों यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट इज कंफर्टेबल टू यू एंड व्हाट इज इजी। ओके, अब देखो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, fails to remove the toxins from the body, fails to remove the harmful substances from the body or to remove the toxic substances from the body। तीनों ही reasonable है, means you can use all of them, means तीनों में से कोई भी यूज करो, तीनों का मीनिंग एक ही है कि वो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस है जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करेंगे और कि जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ओके, सो अब किडनी फेलियर क्या है कि ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है ये किडनी हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रही, रिमूव नहीं कर पा रही, तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं किडनी फेलियर। ओके, ये समझ में आ गया क्या है किडनी फेलियर। व्हेन द किडनी फेल्स टू रिमूव द waste substances or you can say harmful substances from our body, this condition is called kidney failure। now kidney failure को renal failure भी बोलते हैं, दोनों ही valid है। ओके, दैट इज किडनी फेलियर भी बोल सकते हो, रेनल फेलियर भी बोल सकते हो। ओके, यहां तक हमने सब कुछ डिस्कस किया। नाउ किडनी फेलियर क्यों होता है, ओके, व्हाट आर द रीजंस फॉर द किडनी फेलियर। तो हमने यहाँ पर एक और चीज डिस्कस की थी कि फेल और स्टॉप वर्किंग, इसके ऊपर से डिस्कस किया था कि यहाँ पर फेल मतलब ये नहीं कि कोलैप्स कर जाता है। जैसे हमने कई इसमें देखा है कि जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि वॉल्स फेल हो जाती है टू परफॉर्म, मीन्स व्हाट, कोलैप्स कर जाती है बिकॉज ऑफ सम प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और एनीथिंग। ओके, सो यहाँ पर फेल का मतलब कोलैप्स नहीं है, यहाँ पर फेल का मतलब है स्टॉप वर्किंग, मतलब जो फंक्शंस है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मतलब वो जो काम करती थी किडनी वो काम नहीं कर पा रही किडनी। ओके, ये समझ में आ गया। तो अब क्या रीजंस है जिस वजह से जो किडनी है वो काम करना बंद कर देती है, या आप बोल सकते हो व्हाट आर द रीजंस फॉर द किडनी फेलियर। तो सबसे पहला है एन इन्फेक्शन इन किडनी। तो यहां पर हमने बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये देखा कि किस तरीके से इन्फेक्शन अफेक्ट कर सकता है। ओके, सो अब यहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात की, तो मैंने यहां पर 2 केसेस दिए थे आपको, दैट इज कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इंटरनली हमें अफेक्ट करते हैं, जो इंटरनली हमें मींस यू कैन से हार्मफुल होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमें एक्सटर्नली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ओके, सो
कुछ बैक्टीरियाज हैं, ओके, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो पर्टिकुलरली ऑर्गेन्स को टारगेट करते हैं, अटैक करते हैं, ओके। सो ऐसे भी कुछ बैक्टीरियाज हैं जो किडनी को भी टारगेट करते हैं, अटैक करते हैं, और उन्हीं में से कुछ इन्फेक्शंस हैं और उसे हम कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ओके। बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं अनहाइजीन की वजह से, किडनी के लिए भी हार्मफुल हो सकता है, और कई सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कई सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बट यहाँ पर सिंपली हमने बैक्टीरियल इन्फेक्शन लिया है, ओके। अब ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ओके, ये सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये किडनी तक एंटर करके रहेगा, किडनी के अंदर एंटर करके रहेगा ड्यू टू द अनहाइजीन और एनीथिंग, बिकॉज अगर हमने वैसा सर्कमस्टांस क्रिएट किया ही नहीं कि बैक्टीरिया हमारे किडनी के अंदर एंटर करे और अफेक्ट करे, तो बैक्टीरिया आएगा नहीं, ओके, बिकॉज दो सर्कमस्टांसेस आर क्रिएटेड एंड दो सर्कमस्टांसेस आर हेल्पिंग दैट बैक्टीरिया टू एंटर इन आवर बॉडी, ओके। नाउ अब वो जो किडनी के अंदर एंटर करने वाला है वो अपर बॉडी से भी एंटर कर सकता है, लोअर बॉडी से भी एंटर कर सकता है, कैसे भी एंटर कर सकता है, राइट, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड दैट सर्कमस्टांस, ओके। अब वैसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं ड्यू टू अनहाइजीन, और बहुत सारे ये होते हैं, पहलू होते हैं इसके, राइट, कि मतलब किस वजह से ये बैक्टीरिया हमारे अंदर आ रहा है, तो वैसे सर्कमस्टांस हमने क्रिएट कर दिया। तो अब अपर या लोअर बॉडी कहीं से भी आ सकता है, ऐसे वो किडनी के अंदर आ गया, ऐसे समझते हो, ओके। लेट्स अज्यूम दैट इट हैज एंटर्ड किडनी, ओके। अब देखो किडनी के अंदर आ गया तो ऑब्वियस ही बात है वो शांत तो बैठेगा नहीं, जैसे कि हमने एक्सप्लेनेशन में बात की। तो अब वो क्या करेगा, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन में भी बोला था, इट विल इन्फेक्ट द किडनी एंड देन अफेक्ट द किडनी, ओके। तो मतलब क्या, पहले वो इन्फेक्शन फैलाएगा, ओके, एंड उसके बाद वो अफेक्ट करेगा। अफेक्ट किस तरीके से करेगा, किडनी फेलियर के रूप में, ओके। मतलब क्या, अब देखो इन्फेक्ट और अफेक्ट, पहले इन्फेक्ट की तरफ आते हैं। वो ऑब्वियस ही चीज है, किडनी को इन्फेक्शन फैला देगा, मतलब इन्फेक्ट कर देगा, मींस कैसे, जितना इन्फेक्शन वो फैला सकता है फैलाता जाएगा, ओके। जितना इन्फेक्शन बढ़ेगा उतना वो किडनी को अफेक्ट करेगा, ओके। अब जैसे जैसे अफेक्ट करेगा, एट द एंड रिजल्ट क्या हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। किडनी फेलियर क्यों, बिकॉज जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा किडनी फंक्शन नहीं कर पाएगा, ओके। मीन जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ा फंक्शनल एबिलिटी कम होती गई, फंक्शनल एबिलिटी कम हुई मतलब क्या, किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब किडनी फेलियर के चांसेस ही क्यों बढ़ते हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं हम, बिकॉज अब ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुछ और भी हो सकता है किडनी के साथ, बट यहां पर हमने बात की थी कि किडनी अब स्टार्ट ही बेसिक फंक्शन से किया था, ओके। तो यहां पर फंक्शन क्या है, हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करना। फंक्शनल एबिलिटी कम हुई मतलब क्या, हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव नहीं कर पा रहा है। तो अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव नहीं कर पा रहा है मींस फंक्शनल एबिलिटी कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ रहे हैं, मतलब ग्रेजुअली किडनी फेलियर की तरफ वो इन्फेक्शन लेके जा रहा है, ओके।